दुर्योधन प्रभु के पास गया, भगवान लेटे हुए थे, तो वो भगवान के सिर की ओर जाकर खड़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद अर्जुन भी वहां गए, तो अर्जुन कहाँ खड़े हुए? पैरों की ओर। अब आप बताओ, कोई आदमी सो रहा हो, उसकी आंखें खुले तो कहाँ जाएंगी? सिर के ऊपर जाएंगी या पैरों में जाएंगी? कुछ पीछे से भी बोल दिया करो माताओं, पैरों में जाएंगी या सिर के ऊपर जाएंगी? पैरों में जाएंगे। तो भाई पैरों में जो खड़ा है वही दिखाई देगा। तो अर्जुन दिख गए, और अर्जुन दिखे हैं तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए? अब अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले भरा हुआ दुर्योधन बोल पड़ा, प्रभु आप तो बहुत बड़े पक्षपाती हो। क्यों? अरे मुझे आए हुए 1.5 घंटा हो गया और अर्जुन अभी 5 मिनट पहले ही आया है, आपने इससे तो पूछ लिया, मुझसे पूछा नहीं। भगवान बोले ऐसी बात तो नहीं थी दुर्योधन, पर तुम बता दो क्यों आए हो, तुम बता दो, चलो पहले तुम ही बता दो। बोले प्रभु कल से महाभारत का युद्ध है, हमको आपकी मदद चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल। और अर्जुन आप भी मदद लेने आए होंगे ना, शायद आपको भी मदद चाहिए होगी। तो एक काम करो, मैं तुम दोनों को अपना निर्णय बता दूंगी कि कैसे कैसे आना है। तो भगवान ने कहा देखो दोनों पक्षों में हम दोनों की तरफ रहेंगे। एक तरफ तो हमारी द्वारिका की पूरी सेना रहेगी, भैया बलराम जी रहेंगे पूरी सेना के साथ में, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, पर भैया मैं लड़ूंगा नहीं किसी से। आप कहो कि धनुष चला दो, बाण चला दो, तलवार चला दो, चक्र को भी नहीं बुलाऊंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ। तो अब आप दोनों निर्णय कर लो कि कौन किसके साथ किसको लेना चाहता है। दुर्योधन ने कहा प्रभु जब आप युद्ध भूमि में युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या मैं तुम्हारी आरती करने आऊंगा, वहाँ अगरबत्ती लगाऊंगा क्या तुम्हारी? तो फिर मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो गुरुजी बलराम के साथ में आप द्वारिका की पूरी सेना दे दो। तो ऐसा ही हुआ, बलराम जी के साथ में अब अर्जुन को बोला, तो अर्जुन ने तो हाथ जोड़े, ये बोले प्रभु मैं संपत्ति के लिए आपसे कोई हाथ उठवाऊंगा, कोई युद्ध करवाऊंगा मैं आपसे नहीं। आप मेरे साथ में अगर होंगे तो मुझे विजय अपने आप मिल जाएगी, मुझे किसी से युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान को अर्जुन ने कहा। लेकिन अब एक बात बताइए कि देखिए आज तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, और बालकदास जी ने अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मेरे रथ को आप मेरे रथ को चला रहे हैं, बातें मत करिए आपस में बिल्कुल भी, मेरे रथ को बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो, मैं देखूं मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना है। भगवान बीच में ले गए। अर्जुन तो क्या देखते, देखना तो भगवान को था, और भगवान ने देखा, उन्होंने क्या देखा कि बलराम जी और द्वारिका की पूरी सेना कौरवों के साथ है। सेना की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बलराम जिस पक्ष में हो आप बताइए वो कभी हार जाएगा क्या? बलराम जी किसी की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, वो हार जाए, संभव नहीं है। तो भगवान ने सोचा ऐसा क्या करूं जिससे कि बलराम भैया हट जाएं। तो कहते हैं भगवान ने बलराम भैया को आवाज लगाई, बोले भैया जरा 1 मिनट के लिए आइए। बलराम बोले कृष्ण क्या बात है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तू वहीं से कह दे। बोले नहीं नहीं, अरे इतने सब लोग खड़े, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपस की होती हैं, कान में कह जाती है, सबके सामने कैसे कहूँ? नहीं नहीं आप आइए। अब बलराम जी को बुला लिया। बलराम जी बड़े भाव से आने लगे। कुछ भी हो जाए, धरती ऊपर नीचे हो जाए, बलराम कृष्ण का कहा नहीं टालते। पास में आ गए। बलराम ने कहा क्या बात है बोलो। बोले कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, बताओ बाजार में रुई का क्या भाव है? बलराम जी ने कहा यह अस्त्र शस्त्रों का भाव पूछता है, रुई का भाव पूछता है? बोले नहीं नहीं इतना ही था, बस ये थोड़ा मेरे दिमाग में आ रहा था। बलराम जी बात करके वापस जाने लगे। दुर्योधन पूरी बातें देख रहा था। बुलाया गुरुजी को, गुरुजी क्या बात हुई? दुर्योधन इसी तरह का शिष्य है। शिष्य तो उसका अलग है, कभी कभी क्या कि शिष्य भी बड़े महान मिल जाते हैं, किसी जैसे बलराम जी को मिला।
अब उसने कहा गुरुजी कहाँ से आए हो? कृष्ण से बात हुई है? बोले हाँ। तो क्या बात हुई भैया से? बोले तू नहीं जानता, बचपन का नटखटक कह रहा था कि ये बताओ कि बाजार में रुई का क्या भाव है। दुर्योधन बोला अच्छा झूठ बोल रहे हैं मुझसे, दोनों भाइयों ने मिलकर के संधि कर ली है, युद्ध में मुझे हराना चाहते हो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, जाओ चले जाओ अपनी सेना और लेके जाना साथ में। हाँ मुझे तुम्हारी सेना की भी जरूरत नहीं है। अब ये देखो भगवान की लीला। अब बलराम जी भी चले गए। अब उन्होंने सोचा भाई अब जल्दी से द्वारिका में जाऊंगा तो लोग कहेंगे गुरुजी हर समय मदद की। बहुत अनमोल काम करते हैं प्रभु, हमेशा भगवान अपने पांडवों का